फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वजीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। ताकतवर ग्रोह मुल्क के सियासी और अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाए हुए है। उस ग्रोह की बात में वजाहत करते हैं तो वो आपको बता रहे हैं, एक तरफ तो कानून का इतलाक कहीं पर नहीं होता और एक ग्रोह है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की तमाम सियासत को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है बल्कि पाकिस्तान की अदालतें भी उसके ताबे हैं। फौज कॉन्फ्लिक्ट्स बनाए तो आप समझ लीजिए कि उसकी औकात क्या हो गई है। अब तो सुना है वो फ्रोजन पीस भी बनाते हैं, ये मटर जो है, मटर भी छिलते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। मैं बताइए आप मुझे, जब किसी दुनिया की फौज के बिस्किट बनाना, कॉर्नफ्लेक्स और मटर, कल को क्या ये खड़े मसाले का गोश्त बना के बेचेंगे और वो मतलब क्या। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पीटीआई के फवाद चौधरी जो कि इमरान खान के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अपने ही आर्मी के खिलाफ ट्वीट कर दिया, जहां पर फवाद चौधरी का यह कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में बहुत ही स्पेशल पावर रखती है। पाकिस्तान आर्मी जब तय तब तत्ता पलट कर सकती है और उनके मनपसंद पार्टी को सरकार में ला सकती है, और यही है वो जिसने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भी तत्ता पलट करने पर मजबूर कर दिया। जहां पर फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि पाकिस्तान आर्मी जो भी डिसीजन लेती है वो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को ज़बरदस्ती अपने एंड से लेना पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जहां पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बयान को भी सच कहा कि नरेंद्र मोदी ने सच कहा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी इदारा नहीं है जिससे वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, क्योंकि सारे इदारे को तो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है। वहीं पर उन्होंने इमरान खान के अटैक के ऊपर भी ट्वीट किया, कहा कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक केस फाइल नहीं की है जिस शख्स ने इमरान खान के ऊपर अटैक किया। यही है कि इमरान खान अपने जलसे से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हमेशा बात करते हैं और पाकिस्तानी आर्मी से सीधा टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर वो क्या कहते हैं कि देयर इज़ नेवर अ डल डे। ठीक है जनाब, कोई डल डे कभी भी नहीं अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे हुआ। कुछ ना कुछ इस तरह हो रहा होता है जिसको जो है हम वो ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वजीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। और उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में ये कह दिया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि इमरान खान के कहने के बाद जो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक जो उनके ऊपर अटैक की जो हुई थी वो नहीं हो रही, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है उसमें उन्होंने एक 2 स्टार सर्विंग 2 स्टार जनरल, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर पे एफआईआर कटवाने की बात की है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात, बड़ी सारी बात है, बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में। ताकतवर ग्रोह मुल्क के सियासी और अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाए हुए है। उस ग्रोह की बात में वजाहत करते हैं तो वो आपको बता रहे हैं, एक तरफ तो कानून का इतलाक कहीं पर नहीं होता और एक ग्रोह है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की तमाम सियासत को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है बल्कि पाकिस्तान की अदालतें भी उसके ताबे हैं। इसलिए अगले जुमले सुनिएगा, जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के लिए कहता है कि हमें समझ नहीं आती किससे बात करनी है, यहाँ पर जुमला रोक के आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बारे में जब ये बात करता है कि हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में किससे बात करनी है, तो
कि मुराद ये होती है कि पाकिस्तान के अंदर रोग एलिमेंट्स हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है और रियासत पर वो भारी हैं, सियासत पर वो भारी हैं, तो वो रोग एलिमेंट्स की बात करता है। फवाद चौधरी ने नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी ये बात करता है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। फवाद चौधरी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो बात करता है हमारे पास जवाब नहीं होता, क्योंकि नरेंद्र मोदी असल में सही बात कर रहा होता है। ये एक हैरान कुन किस्म का इल्ज़ाम है, परेशान कुन किस्म का इल्ज़ाम है कि नरेंद्र मोदी को एंडोर्स करते हुए पाकिस्तान के अंदर एक रूल ऑफ लॉ से मुतल्लिक़ जो केओस है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक यरगमाली कैफियत में है। मैं आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के बारे में और मोदी से यारी के बारे में ये पहले क्या कहते रहे, लेकिन ट्वीट के अगले हिस्से में भी जाएं। वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान में फ़ौज एक मुसलमा ताकत है, लेकिन अवाम अब इमरान खान की क़यादत में एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत है। वो आपको बता रहे हैं कि फ़ौज एक तरफ है और अब अवाम जो है वो इमरान खान के साथ मिलकर दूसरी तरफ चले गए हैं। फ़ौज मुसलमा ताकत होगी और है, लेकिन इमरान खान के पास अब अवाम की ताकत है। कि भाई जब आप हुकूमत में थे तो आप इंडिया से बात नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में आए हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें तो नरेंद्र मोदी पूछता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पावर किसके पास है? फ़ौज के पास है, सियासतदानों के पास है। जब सियासतदानों से बात करो तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, बीच में फ़ौज जो है वो पीछे से चीज़ें ठीक करती है। इस दफ़ा अगर जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे तो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा और अब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो फ़ौज है वो एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के कानून के अंदर जितनी ताकत फ़ौज पे, जो प्रैक्टिकल पावर फ़ौज के पास है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखी तो नहीं हुई, लेकिन ये एक डिफेक्टो पावर उनके पास है और उन्होंने शुरू से अपने पास रखी हुई। और उसका कसूरवार जो है वो फ़ौज तो है ही है, लेकिन सियासतदान नहीं है। डिवीजन क्या है? पैसे का लूटमार है। देयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट हैव टू बी टेकन इन कॉन्ट्रैक्ट्स। जब फौज कॉन्फ्लिक्ट्स बनाए तो आप समझ लीजिए कि उसकी औकात क्या हो गई है। अब तो सुना है वो फ्रोजन पीस भी बनाते हैं। ये मटर सर जो है, मटर भी छिलते हैं सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल है। मैं बताइए आप मुझे, जब किसी दुनिया की फौज के बिस्किट बनाना, कॉर्नफ्लेक्स और मटर, कल को क्या ये खड़े मसाले का गोश्त बना के बेचेंगे? और वो मतलब क्या? क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो अपनी, जब वो पावर में आए थे तो फ़ौज की मदद से आए थे। हमें तो ये बताया गया था कि 26 साल मेहनत करते रहे हैं, बड़ी उन्होंने भाग-दौड़ की है। बाद में पता चला कि रात को जो साज़बाज़ कर ली और कहा जी ठीक है, इतनी सीटें मेरे पास होनी चाहिए, इतनी सीटें उनके पास होनी चाहिए और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो। अब हमें बताया जाए कि एक जब इमरान खान साहब पावर में होते हैं तो फ़ौज अच्छी है, जब इमरान खान अपोजिशन में आते हैं तो फ़ौज बुरी है। अब हम किसकी बात माने और क्या करें? अब एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, और ये बात मुझे पता चली थी कि भारत जो है वो कहता है कि हमने फ़ौज से बात नहीं करनी, हमने पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करनी है। और किस सियासी लीडरशिप से बात करनी है? ये जो इस वक्त मौजूद है। इमरान खान साहब ने तो इंडिया की क्रिकेट टीम मुझे पता चला नहीं आने दी थी। हालांकि सुना है कोई इस तरह की बात चल रही थी कि क्रिकेट टीम, बाजवा साहब ने कहा था कि मैं ले आता हूँ। इवन कि ये भी पता चला था, उन्होंने कहा हम नरेंद्र मोदी का विजिट भी मैनेज करवा सकते हैं। दिस इज व्हाट, ये कोई डायरेक्ट सारी बात है। बाजवा साहब के इंडिया में ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बीच में ताल्लुकात होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ चीज़ें जो है वो मैनेज की जा सकती हैं।